भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी दिव्यता, भक्ति और रहस्यमयी परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है। यह ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है और इसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। इस मंदिर की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं, चमत्कारों और एक शाश्वत प्रेम का अनूठा संगम है। इस कथा के माध्यम से हम श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ साथ इस अद्भुत मंदिर के निर्माण और उससे जुड़ी परंपराओं को समझेंगे। पृष्ठभूमि: श्री कृष्ण से जगन्नाथ तक का सफर। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और कथा का मूल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। जब उनके सांसारिक जीवन का अंत निकट आया, तब उनकी लीला का समापन बेहद मार्मिक और रहस्यमय तरीके से हुआ। माना जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनके शरीर को अग्नि में अर्पित किया गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। इस हृदय को अंततः समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और यह हृदय वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। वहीं दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न नामक एक भक्त थे, जो भगवान विष्णु के परम उपासक थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान को आदेश पाया कि वे एक दिव्य मंदिर का निर्माण करें, जहां भगवान स्वयं प्रकट होंगे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में उत्सुकता और भक्ति का सागर उमड़ रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान किस रूप में आएंगे, परंतु उन्होंने अपने राज्य में मंदिर निर्माण का शुरुआत कर दी। दिव्य संकेत आकाश मूर्ति का निर्माण। मंदिर निर्माण को तो शुरू हो गया, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की मूर्ति का स्वरूप समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक विशाल नीम का पेड़ समुद्र के किनारे बहकर आया और उसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनेंगी। राजा ने इस दिव्य संकेत के अनुसार अपने सैनिकों को समुद्र के किनारे भेजा। कई दिनों तक प्रतीक्षा के बाद वह पवित्र काष्ठ यानी नीम की लकड़ी बहकर किनारे पर आ गई। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए देश के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काटने के लिए और तराशने में सफल नहीं हो सका। तभी एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति, जो वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा थे, राजा के पास आए और बोले, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्तियों का निर्माण पूरा न कर लूँ, कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। राजा इंद्रद्युम्न ने सहर्ष यह शर्त मान ली और कारीगर ने मूर्तियों का निर्माण आरंभ किया। लेकिन कई दिनों तक कक्ष में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आई, जिससे रानी चिंतित हो गई। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने धैर्य खो दिया और राजा से आग्रह किया कि वे दरवाजा खोलकर देखें। राजा ने कक्ष का द्वार खुलवाया और जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध कारीगर वहां से अदृश्य हो गया। कक्ष के भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्ति थी। उनके हाथ पैर अधूरे थे, लेकिन उनकी आंखों में दिव्यता और प्रेम की अद्वितीय झलक थी। राजा इंद्रद्युम्न को समझ में आ गया कि यह भगवान की लीला है और उन्होंने उन अधूरी मूर्तियों को ही प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा आरंभ हुई। रथ यात्रा की परंपरा और प्रेम का संदेश। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो हर वर्ष आयोजित होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा के पीछे एक मार्मिक कथा छिपी है। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्री कृष्ण के वृंदावन जाने की स्मृति है। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और उन्हें अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य पाते हैं। इस यात्रा में राजा और रंग का भेद मिट जाता है। हर कोई भगवान के रथ को खींच सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। रथ यात्रा का सबसे भावनात्मक क्षण वह होता है जब भगवान जगन्नाथ के रथ के मार्ग में रथ को खींचने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ चलना पसंद करते हैं और इसलिए वे रथ पर सवार होकर सड़कों पर आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण परंपराएं और प्रसाद के चमत्कार।
जगन्नाथ मंदिर में एक और अद्वितीय परंपरा है, महाप्रसाद। मंदिर का प्रसाद न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे पवित्र भी माना जाता है। इसे मंदिर के रसोई घर में लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है, जो सदियों से जलते आ रहे हैं। इस महाप्रसाद को बनाने का तरीका और उसमें भगवान की कृपा का अनुभव भक्तों को विशेष आनंद प्रदान करता है। इस प्रसाद से जुड़ी एक चमत्कारी घटना भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार मंदिर में अनाज का भंडार लगभग खाली हो गया था और राजा इस चिंता में डूब गए कि भगवान को भोग कैसे अर्पित किया जाएगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के दरवाजे पर आया और अनाज से भरी एक थैली सौंप गया। जब उस थैली को खोला गया तो उसमें इतना अनाज था कि न केवल भगवान का भोग तैयार हो गया बल्कि हजारों भक्तों का भी प्रसाद मिल गया। जगन्नाथ की मूर्ति का नवीनीकरण और नबक लेवर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक और अनूठी परंपरा है, नबक लेवर। हर वर्ष 12 से 19 वर्ष के अंतराल पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को अत्यंत गुप्त तरीके से संपन्न किया जाता है और केवल कुछ विशेष पुजारियों को ही इसमें भाग लेने की अनुमति है। इस प्रक्रिया के दौरान यह माना जाता है कि पुरानी मूर्ति में से भगवान का पवित्र ब्रह्म नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस अनुष्ठान के समय पूरी नगर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है और भक्तों के हृदय भावनाओं से भर जाते हैं। समापन, भक्ति का मार्ग और शाश्वत प्रेम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध हैं, चाहे वे राजा हो या सामान्य व्यक्ति। इस मंदिर का दिव्यता न केवल इसकी भव्यता में है बल्कि इसमें निहित भावनाओं में है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ आते हैं और वे यहाँ से एक असीम शांति और प्रेम का अनुभव लेकर लौटते हैं। जगन्नाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में वास करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म का अनमोल हिस्सा है। यह कथा हमें यह एहसास कराती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, जहाँ प्रेम का समर्पण है वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि पूर्णता केवल बाहरी स्वरूप है में नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और प्रेम में है। इस मंदिर का हर कोना, हर परंपरा और हर अनुष्ठान भक्तों के हृदय को छूता है और उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। यही कारण है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर सदियों से भक्ति का आस्था का केंद्र बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसी अनमोल कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।